तो यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 ने देश भर के कैंपसेस में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल डिबेट छेड़ दिया है। मामला इतना बिगड़ चुका है कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 13 जनवरी, जी हाँ 13 जनवरी को नोटिफाई हुए इस पूरे रूल ने 2022 की गाइडलाइंस को रिप्लेस करता है, लेकिन जिसमें पहली बार SC ST के साथ OBC कैटेगरी को भी शामिल किया गया है। नए नियम की बात करें तो नए नियम के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी कैडरे बनाया एक मैंडेटरी ऑप्शन है, लेकिन आपको बता दें कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट पर VC या फिर प्रिंसिपल का डायरेक्टली जिम्मेदार मानते हुए 24 घंटे में एक्शन लेना अब होगा। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब जर्नल कैटेगरी को इस प्रोटेक्शन से बाहर रखा गया और पूरे फॉल्स कंप्लेंट पर सजा का एक क्लॉज हटाते हुए सेक्शन का फॉर्मूला ही हटा दिया, और साथ ही ये चुनौती बन गई सभी के लिए। इसकी वन साइडेड अप्रोच के कारण ही बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जैसे ऑफिसर ने भी रिजाइन कर दिया है, और अब ये पूरा मामला रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन की बहस के साथ बस छिड़ चुका है और सीधे अब ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, और अब देखना बाकी है कि क्या आगे कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश, और आज हम इसी पूरे चर्चे पे यूजीसी विवाद पे आपसे डिस्कशन करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि नियम कैसे हैं और क्या आने वाले समय में इन नियमों पे पूरी कार्रवाई की जाएगी या नहीं। देखिए, यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 ने आज पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो शायद कभी नहीं देखी होगी, जो रुकने का भी नाम नहीं ले रही है। और ये सब तब शुरू हुआ 13 जनवरी 2026 को, जब यूजीसी ने 2022 के पुराने रूल्स को ही हटा दिया, सेक्शंस हटा दिए और कहीं ना कहीं ज्यादा सख्त नियम लागू कर दिए। देखिए, अगर हम पूरी कंट्रोवर्सी को एक कहानी की तरफ अगर हम समझे तो वो काफी अलग है। यानी कि यूजीसी का कहना है कि इसमें कैंपसेस में देखा जाए तो जातिवाद यानी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पिछले 5 सालों में कंप्लेंट्स डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो चुकी है, और इसीलिए उन्होंने SC और ST के साथ साथ अपनी पहली बार यानी कि OBC कैटेगरी को भी इस प्रोटेक्शन के दायरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन नए रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो कई किस्से हैं। अब हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि EOC बनाना काफी ज्यादा अनिवार्य हो गया है, जहां हर कोई भेदभाव की जो देखा जाए शख्सियत पर आती है, और साथ ही VC और प्रिंसिपल को 24 घंटे के अंदर मीटिंग करनी होगी, और वो भी 15 दिन में एक्शन भी जरूर लेना होगा। ऐसा अब अनिवार्य हो गया है। यानी अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोक दी जाएगी, लेकिन असली विवाद यानी कि देखा जाए तो कंट्रोवर्सी तब बढ़ेगी जब जर्नल कैटेगरी के लोगों ने जो इसमें बहस छेड़ी है उसको लेकर आगे कार्रवाई होगी। डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में उन्हें जगह नहीं दी गई है, इसकी भी बड़ी लड़ाई है, जिससे उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या जो है वो अब इस नियम के साथ मिलकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन का हथियार जरूर बन जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो गुस्सा है वो इस बात पर आता है कि पहले का जो ड्राफ्ट में यानी कि झूठी कंप्लेंट्स करने वालों के लिए सजा का आखिर प्रतिबंधन क्या होने वाला है। लेकिन जो फिलहाल देखा जाए तो फाइनल रिजल्ट में उसे हटा दिया गया है, लेकिन जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों का डर अब कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कभी भी इन सभी चीजों का मिसयूज भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे गुस्से का अगर देखा जाए तो नतीजा वो बरेली के अग्निहोत्री उन पर भी आ चुका है, जिससे बड़े ऑफिसर्स ने प्रोटेस्ट में रिजाइन तक कर दिया है, और साथ ही ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, और साथ ही एक PIL जरिए पहुंच भी गया है। जहां तक देखा जाए तो पिटिशनर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एक मुद्दा भी जरूर बनाया है। एक तरफ यूजीसी इसे पिछड़े यानी कि वर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच यानी कि सेफ्टी नेट बता रहा है, लेकिन भाईचारा तो खत्म होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे बायर्स आपके लिए नतीजे और ऐसे रूल्स भी आ सकते हैं जो शायद आपको कड़ा परेशान कर सकते हैं। देखा जाए तो हैरान करने वाली बातें अभी कई सामने आने वाली है। और लेकिन ये जो नए यूजीसी बिल 2026 है, इसके बारे में आपको पता है कंट्रोवर्सी क्या है? चलिए इस बीच भी चर्चा करते हैं। देखिए, यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 के बारे में अगर हम विस्तार से बात करें ना तो चर्चा बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो नए बिल है ना, इसमें हायर एजुकेशन में भेदभाव को रोकने के लिए एक बेहद सख्त और एक बेहद बड़ा कदम जरूर माना जा रहा है, जिसके तहत अब हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर लगा दिया गया है। एक ऐसा बना दिया गया है EOC जो अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
और इस पूरे ईओसी के अंदर इक्वालिटी कमिटी जरूर होगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और सभी जो डिसेबल लोग हैं उन सभी के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से परफॉर्म करने वाली। देखिए, इस पूरे नए कानून की सबसे बड़ी और अगर देखा जाए तो विवाद भरी चीजें काफी सामने आ रही है। ओबीसी कैटेगरी को भी इसमें एससी, एसटी के बराबर यानी कि देखा जाए तो इसमें शामिल किया जा रहा है। सभी रूल्स रेगुलेशन को लेकर जनरल कैटेगरी की बात करें तो उनके ग्रुप्स काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन की जो किताबें हैं वो अलग ही बदल दी है। इतनी बोर्ड डेफिनेशन का सामना करना उन्हें पड़ रहा है कि इसका मिसयूज भी उनको ही करना पड़ रहा है। लेकिन बता दें कि इसमें रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन का रूप भी जरूर ले सकते हैं, ऐसा आने वाले कानून में हो सकता है। साथ ही यूजीसी ने जो इतनी सख्ती दिखाई है वो आगे भेदभाव कैसा होता है ये सीधे वाइस चांसलर या फिर प्रिंसिपल को जिम्मेदारी माना जाएगा, या फिर अगर कोई भी कॉलेज इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसकी फंडिंग रोकने से लेकर उसकी डिग्री जो है करने की जो पावर है वो कम कर दी जाएगी या फिर छीन ली जाएगी। ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि रूल्स इस हिसाब से बन चुके हैं। इस पूरे सिस्टम में देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक लोकपाल का पद भी बनाया गया है। जी हाँ, एक लोकपाल का पद, जो कि अब एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी। और अगर कैंपस के अगर देखा जाए अंदर की जो कम्युनिटी होगी वो किसी स्टूडेंट को सही न्याय और सही तरीके से पता बताए और साथ ही वो स्टूडेंट लोकपाल के पास अपील भी अपनी शिकायतों के लिए कर सकते हैं। साथ ही इस कार्रवाई में इसके अलावा कई ऐसे एरियाज की मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जो इक्वालिटी स्क्वाड्स और 24 घंटे वाली हेल्पलाइन का यूज भी किया जाएगा। एक ऐसा प्रोसेस आपके लिए बना दिया गया है रूल्स के बीच जो शायद आपके लिए एक रिलीफ पॉइंट भी जरूर माना जा रहा है। लेकिन परेशान करने वाली बातें भी बहुत है। हालांकि देखा जाए तो सिविल सोसाइटी और कई ऐसे लॉन्ग ओवरड्यू यानी कि बहुत पहले जाने वाले जो ज़रूरी कदम बता रहे हैं ताकि पिछले वर्गों के जो स्टूडेंट्स रहे हैं और जो रहे होंगे उनकी सुरक्षा उनको मिल सके, ऐसा प्रोसेस भी धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसके ब्लैक लॉ होने की जो बहस है वो अलग ही छिड़ गई है। कई जो है इस ब्लैक लॉ का जो नियम बता रहे हैं वो बड़ा अलग बता रहे हैं। 2026 के सबसे बड़ा एजुकेशनल और लीगल मुद्दा अब ये जरूर बन चुका है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। वहीं यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 अब हर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए एक काफी अनिवार्य कानून बन चुका है। एक ऐसा कानून जो अब सबको मानना पड़ेगा और शायद सबके लिए नया भी रहेगा। इसे इग्नोर करना सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी जरूर हो सकती है। इस नए नियम की बात करें तो इसकी सफलता पूरी तरीके से बात पर भी आपके जरूर डिपेंड करेगी कि कॉलेज इसी कितनी जिम्मेदारी इनको देते हैं और इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, और वो भेदभाव को रोकने के चक्कर में सभी स्टूडेंट्स के लिए जो देखा जाए तो फेयरनेस और जो पूरी ड्यू प्रोसेस रहेगा उसका बैलेंस वो कैसा रखते हैं, ये बन पाएगा भी या नहीं, ये भी सवाल है। लेकिन देखा जाए तो इसमें अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसमें रूल्स और झूठी जो कंप्लेंट्स है उसको रोकने के लिए कोई भी क्लियर मशीनिज्म ही नहीं होगा। सभी कैटेगरीज के लिए देखा जाए अलग अलग सवाल है, उनके स्टूडेंट्स को बराबर सुरक्षा और भरोसा नहीं मिलेगा तब तक ये जो कैंपस है इसमें जो है जंग लड़ती रहेंगे। वहीं देखा जाए तो इस पूरी तरीके से आपसी भेदभाव और टेंशन जो है वो लगातार भी बढ़ता जा रहा है और देखना अब आगे कायम रहेगा कि जो यूजीसी का पूरा विवाद जो इतना बड़ा छिड़ चुका है, कई दिनों से लगातार जो चल रहा है, इस पे धीरे धीरे एक नया एंगल दिन पे दिन बनता जा रहा है। लेकिन ये पूरा मामला आखिर कब तक बंद होगा और कैसे ये एक नई कार्रवाई के साथ एक नया कानून पेश होगा। अभी जो कानून है वो कई लोग जिसके साथ सहमत है तो कुछ लोग सहमत नहीं है, और यही सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो सभी उम्मीदवारों की और सभी टीचर्स सहित कई सारे पॉलिटिशियंस की भी है। well, देखा जाए तो ये अब आने वाला समय बताएगा कि यूजीसी पे क्या नई कार्रवाई होगी और क्या होनी चाहिए। ये हमें अपनी राय भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ यूजीसी को लेकर हर अपडेट पर। नमस्कार।